मेरे साथी प्रोफेसर आर के धूरिया जी, निदेशक प्रसार शिक्षा, श्री निमराना जी और आप सभी महानुभाव जो कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से गौशालाओं में प्रबंधक के रूप में, संचालक के रूप में कार्य कर रहे हैं, आप सबका मैं अपनी ओर से और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री निमराना जी से मेरी लगभग 2 वर्ष पूर्व मुलाकात हुई थी और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आप में से शायद कुछ लोग पहले उस मीटिंग में रहे होंगे जिसमें मैंने बताया था कि मैं मथुरा में काफ़ी लंबे टाइम तक रहा और गौशालाओं में किस प्रकार की समस्याएं हैं या गोवंश की, क्योंकि मैं खाली गौशालाओं में तो वही पहुंचते हैं जिनको आप ही में से, हम में से ही कुछ लोग अपने गोवंश को बाहर छोड़ देते हैं और वो ये किसी भी तरह से वो आपके पास पहुंच जाते हैं। जो सामाजिक उत्तरदायित्व हम सब नागरिकों का है वो घूम फिर करके गौ माता के प्रति वो गौशालाओं के ऊपर आ गया। ये विडंबना है कि जिस देश में हम लोगों ने जन्म लिया, जहाँ हम लोग गाय को माता तुल्य मानते हैं और हमारा गोवंश जो है वो सड़क के ऊपर है, ये बहुत ही विचारणीय और बड़ा ही चिंता का विषय है। लेकिन ये भी सत्य है क्योंकि मैं पिछले लगभग 15 वर्ष से प्रशासनिक जिम्मेवारी निभा रहा हूँ कि हर मंच के ऊपर, हर प्रदेश के अंदर, देश के हर कोने के अंदर कुछ प्रदेशों को छोड़ दो जहाँ गाय के स्लॉटर पे प्रतिबंध नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकांश भारत के हिस्सों में गौ माता के बारे में बहुत चिंतन मंथन होता है और कुल मिलाकर के हमारी ये रहती है कि सरकार हमें इसके लिए कैसे मदद कर सकती है। स्वाभाविक है कि जितने भी हमारी गौशालाएं हैं उनके पास अपने संसाधन नहीं हैं, यदि साधन हैं तो बहुत सीमित हैं, या राज्य सरकार के द्वारा जितना अनुदान दिया जाता है वह पर्याप्त नहीं है। और मैं राज्य सरकार की भी इस पहल के लिए स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप सबके प्रयास से, चाहे वो पिछली सरकार में हो या उससे पहले की सरकार में हो, कि जो ग्रांट है वो 3 महीने से 6 महीने, 6 महीने से 9 महीने होगी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अभी भी जो जितना अनुदान मिल रहा है शायद वो गौशाला के संचालन में पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जैसे मैंने तो एक बार मीटिंग में कहीं ऐसे इनफॉर्मल वे में कहा था, क्योंकि हम लोग इसको कहीं उस तरह से नहीं कह सकते, किसी ऐसे मंच के ऊपर वो बात आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं 1-to-1 मीटिंग थी तो मैंने उसमें कहा था, जैसे पहले वो FMD का टीका लगता था, वो कहते हैं कि हम 2 रुपये अनुदान के लेते हैं। मैंने कहा सरकार को, ये यूपी सरकार की बात बता रहा हूँ, कि भाई जब आप टीका 100 रुपये का या 150 रुपये का लगा रहे हो तो 2 रुपये के पीछे हमारा किसान या पशुपालक अगर नहीं लगवा रहा है और 1 या 10 किसान के ना लगवाने की वजह से वो बीमारी फैलती है, तो सरकार वो 2 रुपये भी क्यों नहीं अपने पास से देती है जब आप 150 रुपये का खर्चा उठा रहे हो। तो उसी प्रकार से अब तो आप साल के बहुत नज़दीक आ गए हैं। पहले 3 महीने मिलता था, बहुत कम था, 6 हुआ, आधा हो गया, अब 9 महीने हो गया। मुझे विश्वास है कि निमराना जी आप जैसे व्यक्तियों के और आप लोगों के जुझारूपन से मुझे विश्वास है कि शायद राज्य सरकार तक अगर आप ये बात पहुंचाएंगे कि गौशालाओं में पूरे वर्ष की व्यवस्था अनुदान की हो जाए, इससे कुछ आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। लेकिन हमारे सामने जो आज के दिन सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि गौशालाओं को में कैसे, ठीक है डॉक्टर धूरिया साहब ने बताया कि गोबर और गौमूत्र के प्रसंस्करण की बात हो रही है। हमारे विश्वविद्यालय ने इस तरफ कुछ कदम बढ़ाते हुए पिछले दिनों में कुछ गांव के बच्चों को, जो बीकानेर जिले के जो युवा हैं, उनको कुछ इस प्रकार की ट्रेनिंग भी दी है कि किस प्रकार से आप गौमूत्र और गोबर का प्रसंस्करण करके उसके अंदर कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और कैसे उससे कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। अभी 3-4 दिन पहले एक और कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी ये बात हुई है कि जब तक हम इससे कुछ ऐसे उत्पाद नहीं बनाएं जो कि मार्केट में बिके,
तब तक हमारे पशुपालक हो या हमारी गौशाला हो, उनको जब तक कुछ आमदनी नहीं मिलेगी तब तक उसको रखना, गोवंश को रखना उनके लिए संभव नहीं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से एक अनुरोध है और एक अपेक्षा भी, और एक चीज़ और है कि हम लोगों को अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करना चाहिए। जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं, यद्यपि कुछ गौशालाओं में बहुत ज़्यादा गोवंश है और जगह की भी कमी है, लेकिन फिर भी हमें उस गोवंश में से छंटनी करनी चाहिए और वहाँ पर जितने भी हमारे सांड हैं बीच में, उनको हटा देना चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए, ताकि वो इंडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग जो है ना वो ना हो। और जो अच्छी गाय, उनमें से जो आपके पास जैसी भी हैं उनमें से कुछ तो अच्छी होंगी, 10% होगी, 20% होंगी, 30% होंगी, उनके अंदर आप कृत्रिम गर्भाधान करवा करके उन गायों को दोबारा से उत्पादक बना सकते हैं। उस तरफ भी हम लोगों को सोचना होगा। मैं मथुरा में था, निमराना जी आपने तो बहुत सारी गौशालाएं देखी है। बरसाना में एक श्री माता जी गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है। मैं 2010 में शायद पहली बार जब वहाँ गया तो ऐसे हम वहाँ से चर्चा कर रहे थे। उस टाइम पे उनके गौशाला में लगभग 50-60 हज़ार गौवंश था, और वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि थोड़ी पहाड़ी टाइप से है। आप ऊंची जगह में खड़े हो जाओ तो जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी आपको चारों तरफ गोवंश नजर आएगा। उसमें बिल्कुल छोटे बच्चे भी हैं, जो अभी जो 2 दिन पहले बछड़ा या बछिया हुई है वो भी उसी में घूम रहा है।